क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ये सवाल अनामिका ने आईने में खुद से न जाने कितनी बार पूछा था। हर बार जवाब वही आता था, चुप्पी। लेकिन उस चुप्पी के पीछे छुपी थी असुरक्षा, डर और एक अंतहीन संघर्ष जो अनामिका को हर दिन खोखला कर रहा था। अनामिका एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण लड़की थी, न बहुत सुंदर, न बहुत पढ़ी लिखी, न बहुत बोल्ड। लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो सबकी मदद करना चाहती थी, सबको खुश देखना चाहती थी, लेकिन खुद को हमेशा सबसे पीछे रखती थी। शायद इसलिए कि उसे लगता था वो उस परफेक्ट इंसान की श्रेणी में नहीं आती जिसे दुनिया स्वीकार करती है। अनामिका का बचपन बहुत ही सामान्य था। स्कूल में वो औसत छात्रा थी। टीचर उसे पसंद करती थी क्योंकि वो शांति से रहती थी, लेकिन कभी किसी प्रतियोगिता में आगे नहीं रही। उसके घर में अक्सर उसकी तुलना उसकी छोटी बहन आराध्या से की जाती थी, जो दिखने में सुंदर, पढ़ाई में तेज और व्यवहार में भी बहुत चुलबुली थी। आराध्या जैसी बनो, ये बात अनामिका को उसके अपने माता पिता भी बार बार कहते थे। ये बातें धीरे धीरे उसके दिल में एक बीज की तरह बो दी गईं, जो आगे चलकर एक असुरक्षा का विशाल वृक्ष बन गया। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद अनामिका ने सोचा था कि शायद अब जिंदगी बदलेगी। वो खुद को साबित करना चाहती थी, नए दोस्त बनाना चाहती थी और अपनी असुरक्षाओं से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन हर बार जब वो कुछ कहने जाती, उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती। लड़कियां अपने स्टाइल, फैशन और आत्मविश्वास से सबको आकर्षित करती थी, लेकिन अनामिका खुद को एक कोने में बैठा पाती थी। जब भी कोई लड़का उसकी ओर देखता, वो डर जाती कि कहीं वो उसकी हंसी न उड़ाए। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़का आया, नील। नील बहुत ही सामान्य स्वभाव का लड़का था, जो दिखने में आकर्षक तो नहीं था, लेकिन उसकी सोच बहुत साफ और सुलझी हुई थी। वो अनामिका से एक प्रोजेक्ट के दौरान मिला। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी और एक गहरी दोस्ती में बदल गई। नील की सबसे खास बात ये थी कि वो अनामिका को जैसे वो थी, उसी रूप में स्वीकार करता था। वो उसकी तुलना किसी और से नहीं करता था। जब अनामिका किसी बात से डर जाती, तो नील उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम जैसी हो, वैसी ही बहुत खास हो। खुद को किसी और के पैमाने पर मत तौलो। नील की यह बातें अनामिका के दिल को छू जाती। वो पहली बार अपने भीतर कुछ नया उगता हुआ महसूस कर रही थी। स्वीकृति। एक दिन कॉलेज में एक समारोह था। सबने अच्छे कपड़े पहने थे, मेकअप किया था। अनामिका ने भी पहली बार खुद को सजाया। जब वो समारोह में पहुंची, तो कई लोगों की नजरें उस पर पड़ी। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने मजाक उड़ाया। लेकिन जब नील ने उसे देखा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। तुमने आज ये सब क्यों किया? नील ने पूछा। अनामिका चुप रही। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। नील ने आगे कहा, तुम्हें खुद को किसी और जैसा दिखाने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें उस अनामिका के रूप में पसंद करता हूँ, जो सच्ची है, मासूम है। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अनामिका को नील की बातें बुरी लगी। उसे लगा कि वो जो भी करती है, लोग उस पर सवाल उठाते हैं। जब वो सादगी में रहती है, तब लोग कहते हैं वो सामान्य है। जब वो खुद को सजाती है, तब लोग कहते हैं वो दिखावा कर रही है। उस रात अनामिका ने खूब रोया। असुरक्षा की लहरें फिर से उसे घेरने लगीं। कुछ दिनों तक अनामिका ने नील से दूरी बना ली। वो फिर से खुद में बंद हो गई। लेकिन इस बार वो खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ कि हर किसी की बात से टूट जाऊं? क्या मेरी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे मुझे क्या कहेंगे? एक दिन वो अपनी पुरानी डायरी पढ़ रही थी, जिसमें उसने लिखा था, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे वैसे ही स्वीकार करे जैसी मैं हूँ। लेकिन क्या मैंने कभी खुद को वैसे स्वीकार किया है? उस पंक्ति ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसे समझ में आया कि असुरक्षा दूसरों से नहीं, अपने भीतर से आती है। जब तक वो खुद को अपनाएगी नहीं, तब तक कोई भी उसे खुश नहीं कर सकता। बाद अनामिका ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने खुद से बात करना शुरू किया। वो किताबें पढ़ने लगी, जिसमें आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान की बात की गई थी। उसने अपने पुराने डर और कमजोरियों को स्वीकार करना शुरू किया, बिना खुद को दोष दिए। अब जब वो आईने में देखती, तो खुद से कहती, तुम संपूर्ण नहीं हो, लेकिन तुम अधूरी भी नहीं हो। तुम बस अपनी तरह की हो, और यही सबसे सुंदर बात है। उसने नील से भी बात की, अपनी भावनाएं साफ की, और नील ने भी माफी मांगी कि वो उसकी कोशिश को नहीं समझ पाया था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर गहरी हुई, लेकिन इस बार अनामिका नील पर निर्भर नहीं थी। वो अपने पैरों पर खड़ी थी, आत्मविश्वास के साथ। आज अनामिका एक काउंसलर है। वो उन लड़कियों को सलाह देती है जो आत्मसंदेह और असुरक्षा की भावना से जूझ रही हैं। वो अपनी कहानी साझा करती है, अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित करती है। वो कहती है, असुरक्षा कोई बीमारी नहीं है, ये बस एक अधूरी समझ है खुद के बारे में।
जब हम खुद को समझने लगते हैं, स्वीकारने लगते हैं, तब ये भावना खुद ही फीकी पड़ने लगती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी असुरक्षा हमारे भीतर होती है और उससे लड़ने का एक ही तरीका है, खुद से प्यार करना, खुद को समझना और खुद को अपनाना। दुनिया की आवाज़ें चाहे जैसी भी हों, अगर हमारे भीतर की आवाज़ मजबूत है तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता।